नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज एक प्रमुख विषय की बात करेंगे। आपको पता है ना, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर गया है और 100वें वर्ष में प्रवेश के साथ ही आरएसएस ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लाइन कही है वो बहुत दूर तक जाएगी। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, तरक्की करेंगे, ऐसी तमाम बातें उत्तर प्रदेश की अपने एक सभा के दौरान कही थी। बाद में उन्होंने हरियाणा के विधानसभा चुनाव के अंदर भी ये बात दोहराई। अब योगी के इस नारे को संघ भी अक्षरशः स्वीकार कर रहा है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हिंदू समाज एकता में नहीं रखेगा तो आजकल की भाषा में बटेंगे तो कटेंगे हो सकता है। अब संघ ने बात कब कही है? संघ ने बात मथुरा की अपनी बैठक के बाद कही है। मथुरा में उनके जो कोर ग्रुप, मान लीजिए आप संघ का कोर ग्रुप, नाम तो उसके बड़े बड़े होते हैं, इस कोर ग्रुप की बैठक के बाद और इसी में जो है योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच भी काफ़ी चर्चा हुई थी। उसका भी खुलासा इस बैठक के अंदर हुआ है। संघ और बीजेपी के संबंधों पर भी दत्तात्रेय होसबोले बोले हैं, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, इसका राजनीतिक महत्व कितना है, आरएसएस की दृष्टि से इसका कितना महत्व है? आरएसएस हमेशा से हिंदू समाज में एकता और समरसता लाने की बात करता रहा है। आरएसएस के अंदर कभी जातियों को नहीं माना जाता, वहाँ पर किसी स्वयंसेवक को जाति सूचक संबोधन से नहीं कहा जाता, फर्स्ट नेम लिए जाते हैं। तो संघ के अंदर जो है जाति जनगणना के बाद जो नेरेटिव देश के अंदर बना, और संघ के बारे में ये कहा भी जाता है कि वो आरक्षण का विरोधी है, इसीलिए जाति जनगणना का विरोधी है। संघ इसको नकारते आया है, लेकिन ये नारा क्यों, और योगी ने ये नारा क्या लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद में दिया है? उन्होंने दिया तो इसको बांग्लादेश के संदर्भ में था। बांग्लादेश में आपने देखा हिंदुओं के साथ क्या हुआ, हिंदुओं को किस तरह से वहाँ पर काटा गया, एकाएक वहाँ पर किस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ और लाखों लोग वहाँ पर सड़कों पर निकल आए। एक तरह से वो देश भी अब कट्टरपंथ और एनार्की की चपेट में है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो इसके परिणाम बटेंगे तो कटेंगे, इसके परिणाम हिंदू समाज देख चुका है, एक नहीं कई बार देखा है। और सनातन परंपरा दुनिया की सबसे पुरानी पूजा पद्धति है। तो मैंने कहा बटेंगे तो कटेंगे का उदाहरण तो हम देख चुके हैं। लंबे समय तक हमने गुलामी का सामना किया। पहले मुस्लिम आक्रांता आए, मुस्लिम आक्रांताओं के बाद क्रिश्चियन रूलर्स हम पर आए, ब्रिटिश लोगों ने हम पर राज किया और उन्होंने सबने समाज को बांटा, हिंदू समाज को बांटा, तभी इस्लाम का भारत के अंदर प्रचार हुआ। देखिए, अगर अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में आपको गौरवान्वित अनुभव करना है तो आपको उसके बारे में जानना होगा, आपको उस बारे में समझना होगा। आपको न केवल जानना समझना होगा अपने गौरवशाली इतिहास को, बल्कि उस इतिहास पर गर्व करना भी सीखना होगा। संघ अपने जो बौद्धिक होते हैं, अपनी जो शाखाएं होती है, उसके जरिए इसी तरह का संदेश देता है। मुझे याद है एक बार मोहन राव भागवत जी हम सब पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे और संघ के अंदर सुरेश सोनी जी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी और सुरेश सोनी जी को बस जब बड़ी जिम्मेदारी मिली तो इसका एक विश्लेषण अखबार में ये छपा था कि संघ ने अब पिछड़ी जातियों को भी आगे करना शुरू किया। तो मोहन भागवत ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सुरेश सोनी जी से हमने पूछा कि भाई क्या आप पिछड़ी जाति से आते हैं? बोले जीवन भर हमने साथ काम किया, लेकिन संघ में ये जातियों की परंपरा नहीं है। संघ मानता है पूरा का पूरा हिंदू समाज एक है, इसीलिए संघ ने लाख कोशिश की, लेकिन फिर भी संघ और दलितों का जिस तरह से जुड़ाव होना चाहता था, हजारों लाखों अथक प्रयास करने के बाद भी संघ का दलितों के प्रति वो जुड़ाव नहीं हो पाया। तो मैं आता हूँ मूल मुद्दे पर, मूल बात पर। हिंदू समाज को एकजुट रखना है और हिंदू समाज को क्या तोड़ता है? हिंदू समाज को जातियाँ तोड़ती हैं, हिंदू समाज को ऊंच नीच और छुआछूत तोड़ती है, हिंदू समाज को ये तोड़ता है कि मैं
मैं बड़ा उच्च कुल में पैदा हुआ हूँ, आप निम्न कुल में पैदा हुए हैं, और समय समय पर इस तरह के नैरेटिव चलते रहे हैं। जब इस्लाम भारत में फैला तब ये मान्यता फैलाई गई कि इस्लाम में सब बराबर होते हैं। हालांकि हम ये फ़र्क भी जानते हैं कि इस्लाम में पसमानदा समाज टोटल 85% है, और इस्लाम के अंदर जो बड़ा तबका है, यानी जो 15% अपर कास्ट है, इस्लाम के अंदर भी एक कास्टिज़म है। इसीलिए नीतीश कुमार ने जो पहला प्रयोग किया सामाजिक न्याय का, उसमें उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने का काम भी किया। बीजेपी का जो आउटरीच प्रोग्राम है, ये संघ का जो आउटरीच प्रोग्राम है, वो भी इन पसमानदा मुसलमानों के अंदर है। तो जो हिंदू समाज के बारे में नैरेटिव उस वक्त फैलाया गया था जब इस्लाम का प्रचार भारत में होना शुरू हुआ, तो इस्लाम के प्रचार में नैरेटिव ये फैलाया गया कि देखिए, आप में ऊंचा कुल होता है, नीचा कुल होती है, शूद्र होते हैं, आप में ब्राह्मण होते हैं, आप में क्षत्रिय होते हैं, हम में ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ सब मुसलमान बराबर है। क्या ये सही नैरेटिव है? ये सही नैरेटिव नहीं है, लेकिन इस्लाम फैलाने वालों ने इसका अच्छा खासा प्रचार किया था। इस्लाम कैसे फैला, इसके बारे में पूरी दुनिया में अलग अलग है, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों को ये मानना है कि इस्लाम जहाँ जहाँ गया, मोटे तौर पर कुछ एक देशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह बल प्रयोग के आधार पर गया। कम से कम भारत की सभ्यता और संस्कृति तो हमें यही बताती है, भारत का इतिहास भी हमको यही बताता है। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदू समाज खड़ा हुआ है, अपनी जगह पे खड़ा है, और वो जो वर्ल्ड के लिए थॉट देता है, वो जो पूरी दुनिया के लिए जो नारा देता है, वो वसुदेव कुटुंबकम का है, यानी पूरी दुनिया एक परिवार। ये हमारे ऋषि मनीषियों ने, ये हमारे वेद और पुराण और उपनिषद लिखने वालों ने कब सोच लिया था? हजारों साल पहले। तो संघ भी इसी थॉट को लेकर चलता है। इसीलिए इस सामाजिक परिवेश में जब ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का जाति जनगणना का नारा चल निकला है, ये जाति जनगणना का नारा जो चल निकला है, वो आगे चल के डैमेज कर सकता है संघ के इस हिंदुओं के एकता के प्रयास को। तब योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के लिए बांग्लादेश के संदर्भ में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, और बटोगे तो कटोगे, ये उन्होंने बांग्लादेश के संदर्भ में भी कहा था। लेकिन देश के संदर्भ में भी ये बात साफ है, क्योंकि हमारा इतिहास हमको ये बताता है कि हम जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, किसी दिन और विस्तार से इस बात को कहूँगा कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ रायचंद भी बहुत हैं, ज्ञानचंद भी बहुत है, और जयचंद भी बहुत हैं। इस पे एक दिन कभी विस्तार से बात होगी। रायचंद से मेरा मतलब हर कोई राय देना जानता है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लेना चाहता। ज्ञानचंद मतलब हर कोई ज्ञान दे के चला जाएगा, देखो ऐसा करना चाहिए, समाज को ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन एक्शन में खुद नहीं लाएगा। और जयचंद जो पीछे से सामाजिक एकता और ताकत के पीठ में छुरा घोंपते हैं। तो ये तीनों, रायचंद, ज्ञानचंद और जयचंद, ये हमारे यहाँ भरे पड़े हैं हमारे समाज में, और हमारे समाज को इसी से सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये लोग समय समय पर बांटने और काटने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको कहा ना, ये बात योगी ने हिंदू समाज के लिए तो कही, पर ये बात आज के सामाजिक राजनीतिक परिवेश पर भी पूरी तरह लागू होती है। इसीलिए संघ ने भी बटोगे तो कटोगे की लाइन पकड़ी है, क्योंकि ये जाति जनगणना के खिलाफ संघ का ओरिजिनल एजेंडा है। ऐसा नहीं है कि संघ जाति जनगणना नहीं चाहता है, या समाज में जो दबी कुचली जाति है उनका विकास नहीं चाहता है, लेकिन उसका थॉट एकजुट हिंदू समाज है, हिंदुत्व की शक्तियां सब एक हों, और हिंदुत्व की ही शक्तियां विश्व को एक परिवार मानती है। तो ऐसे समय में जब योगी ने यह नारा दिया, उन्होंने सोच समझ के दिया था। उत्तर प्रदेश में बटे जाति के आधार पर, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पीछे रही ना, आप ये बात मानेंगे। और इसको जानते हुए और समझते हुए योगी आदित्यनाथ ने जिस लाइन को आगे बढ़ाया, उसको प्रधानमंत्री ने भी आगे बढ़ाया। उन्होंने इशारा किया उन लोगों की तरफ, और हरियाणा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने महाराष्ट्र की एक सार्वजनिक संबोधन में ये बात कही थी कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो कुछ महफिल लोकसभा चुनाव के बाद सजी थी ना, और फिर काफ़ी कुछ प्लान हो चुका था, कई सारी चीज़ें प्लान हो चुकी थी जो की जानी थी।
लेकिन अभी भी कई सारी चीज़ें हैं जो इस एकजुटता को तोड़ने के लिए की जा रही हैं और पाइपलाइन के अंदर आ रही है। अब हुजबोले ने क्या कहा और कैसे ये जाति जनगणना की परफेक्ट काट है, बटेंगे तो कटेंगे, ये मैं आपको समझाता हूँ। हुजबोले ने कहा समाज में अगला पिछड़ा जाति भाषा में भेद करेंगे तो हम कटेंगे, यही लाइन है। जाति जनगणना किसका नैरेटिव था? अपोजिशन का नैरेटिव, इंडिया गठबंधन का नैरेटिव, अखिलेश यादव का नैरेटिव, राहुल गांधी का नैरेटिव, बाकी जो आप आरजेडी का नैरेटिव, जेएम का, एमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का नैरेटिव, यही नैरेटिव शरद पवार का है और यही नैरेटिव महाराष्ट्र चुनाव के अंदर योगी आदित्यनाथ का ये नारा मुंबई की धरती पर लग चुका है। तो समाज में अगला पिछड़ा जाति भाषा में भेद करेंगे तो हम कटेंगे, इसलिए एकता जरूरी है। हिंदू समाज की एकता लोक कल्याण के लिए है, वह सबको सुख प्रदान करेगी। हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम कर रही है, आगाह करना जरूरी है। और ये बात उन्होंने कही है क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी और संघ को लगता है कि अगर जाति जनगणना की काट करना है और वाकई में हिंदुओं को फिर से एकजुट करना है। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जो कुछ हुआ ना, जैसे अयोध्या सीट से जो जीते लोकसभा से अवधेश पासी को, अवधेश प्रसाद को पूरे देश के अंदर घुमाया गया और ये दिखाया जाता रहा कि देखिए अयोध्या की सीट हमने जीती है। ये सबसे बड़ा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के मुंह में, ये सबसे बड़ा तमाचा है आरएसएस के मुंह में। और इसका थोड़ा काउंटर भी तैयार हुआ। ये काउंटर तैयार हुआ इसीलिए मैं हरियाणा की इस सामाजिक समरसता के, हरियाणा का जो सोशल इक्वेशन बैठा ना, इसमें ये चीज़ ने भी एक रोल प्ले किया था कि एकता में शक्ति है और एकता में जो शक्ति है वो शक्ति जो है आपको एक लकड़हारे की कहानी है, मैंने पहले भी सुनाई है, आज फिर आपको सुनाता हूँ। लकड़हारा जो है अपने 4 बेटों को 4 लकड़ियाँ देता है, बोल रहे इसको तोड़ो। तो लकड़हारा के चारों बेटों को अलग अलग जब लकड़ी दी जाती है और लकड़ी तोड़ते हैं टूट जाती है, लेकिन उसको ही एक गट्ठर में जब वो बांध देते हैं तो बोलते हैं इस गट्ठर को तोड़ो। गट्ठर बेटे नहीं तोड़ पाते हैं। इसी को कहते हैं एकता में शक्ति, एकता की शक्ति। एकता की शक्ति, 4 लकड़ियां एक साथ हो गई तो एक मजबूत समूह बन गई जिनको तोड़ पाना किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। अब यहाँ पर एक बात और चल रही थी। क्या बात थी वो ये थी कि संघ और भाजपा के अंदर कोई खींचतान है और योगी जी को लेकर क्या सोचा जा रहा है। तो संघ प्रमुख से योगी जी की मुलाकात भी हुई थी और योगी जी की इस मुलाकात के बाद कई सारी अटकलें भी उड़ी थी, लेकिन आज दत्तात्रेय हुजबोले ने साफ किया है कि कुंभ के ऊपर बात हुई है। पिछली बार जब कुंभ हुआ था तो एक ही साल की योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। इस बार उन्होंने संघ प्रमुख को ये बताया है कि इस बार आपका अनुभव और बेहतर होगा। संघ और भाजपा की खींचतान पर संघ का सिर्फ इतना ही कहना था। हाल ही के दोनों में हमने देखा, इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये कह दिया था कि अब बीजेपी इतनी बड़ी हो गई है कि उसको आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। और ये बयान आरएसएस के स्वयं सेवकों में अंदर तक ठीक से नहीं गया था। तो इसी को संघ और भाजपा की खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा था। हुजबोले ने कहा हम सार्वजनिक संगठन हैं, हमारी किसी के साथ खींचतान नहीं है। हम भाजपा, कांग्रेस, उद्योगपति सभी लोगों से मिलते हैं। हम चाहते हैं कि समाज के अंदर नफरत ना हो। ये बात उन्होंने कही और उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा कि संघ इस बात को मानता है कि कई जगहों से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। दुर्गा पूजा और गणेश विसर्जन के समय हमले भी हुए हैं। हिंदू समाज अपनी रक्षा करे, इस शब्द पर उन्होंने जोर दिया कि हिंदू समाज गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के वक्त जो कुछ हो रहा है, हिंदू समाज उससे अपनी रक्षा करे और संगठित रहे। योगी के इस बयान का मैंने आपको बताया पीएम ने भी समर्थन किया था, अब आरएसएस भी इसका समर्थन कर रही है। और संघ ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश से उनका विशेष स्नेह है। उत्तर प्रदेश न केवल देश का एक सबसे बड़ा राज्य है, दुनिया के 6ठे सबसे बड़े देश के बराबर है, लेकिन हिंदुओं की जो सबसे पावन 3 शहर हैं, काशी, अयोध्या और मथुरा, ये तीनों भी इसी राज्य के अंदर आते हैं। प्रयागराज जहाँ कुंभ हो रहा है वो भी इसके अंदर है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि संघ ने यूपी और योगी आदित्यनाथ के बारे में आने वाले समय में उनकी क्या रणनीति होगी इसका भी एक संकेत दे दिया है। और उनसे पूछा गया कि क्या आरएसएस की कार्यकारिणी की बैठक में योगी भी शामिल हुए, कोई संदेश दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि
लोगों से मिलने जुलने हमेशा संघ प्रमुख करते ही रहते हैं। और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो बता रहे हैं कि उनकी सरकार ने सामाजिक समरसता लाने के लिए और कुछ क्या क्या किया है। चूंकि यह संघ का शताब्दी वर्ष है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि दत्तात्रेय होसबोले ने पंच परिवर्तन का उल्लेख किया है। शताब्दी वर्ष यानी 100 साल संघ की स्थापना के शुरू हो चुके हैं विजयादशमी के साथ। और जो पंच परिवर्तन का उल्लेख है, यानी जिन 5 चीज़ों पर आरएसएस को फोकस करना है, वो कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, मैं फिर वहीं पे आ रहा हूँ, ये वही है बटोगे तो कटोगे वाली लाइन। इसको सामाजिक समरसता के हिसाब से एंगल किया जाता है कि जाति और क्या बोलते हैं वर्ण का भेद, जाति और भाषा का भेद न हो, इसी को सामाजिक समरसता नाम दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी जीवन शैली और नागरिक कर्तव्य, इन 5 विषयों को लोग अपनी आदत के अंदर डालें। तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ बहुत हैं, रायचंद, ज्ञानचंद और जयचंद, और इससे हमारा इतिहास भरा हुआ है। तो हमको राजनीतिक तौर पर भी ऐसी जितनी भी ताकतें हैं उनके प्रति सजग रहना है, सतर्क रहना है। क्या संघ के इस एजेंडे में उनका पॉलिटिकल नैरेटिव बीजेपी के लिए छुपा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल छुपा हुआ है। संघ आज तक अपनी लाइन खुद लेता आया था। संघ ने आज तक, जितना मैंने पिछले 30-31 सालों के अंदर देखा है, संघ ने आज तक बीजेपी के किसी नारे को या बीजेपी के नेता के किसी नारे को इस तरह से आत्मसात नहीं किया था। आजकल जरा फैशनेबल लाइंस बोली जाती है ना, ऐड के अंदर कैची लाइंस होती हैं, इसीलिए इस कैची लाइंस के और इस नैरेटिव के योगी जी माहिर आदमी हैं। इसीलिए जो बटोगे तो कटेगा नैरेटिव था, ये अब रामबाण औषधि हो सकता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए, आरएसएस के लिए, संघ के लिए। और साथ ही साथ जो नेशनल लेवल पर नैरेटिव बन रहा है कि जाति के आधार पर समाज का विभाजन कर दिया जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये नारा हम बहुत उस ज़माने में सुनते थे जब बाम सेफ कांशीराम ने शुरू किया था, और जितने भी अम्बेडकरवादी लोग थे वो इस नारे को लगाते थे। ये सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए नारा की अपनी एक ज़रूरत है, अपना इसका एक थॉट है। लेकिन मेरे ख्याल से मंडल की उस राजनीति से हम निकलकर दूसरे मंडल लाने की कोशिश 2024 के चुनाव में की गई थी। लेकिन अब बटोगे तो कटोगे नारे के साथ जो जाति जनगणना है उसका काट संघ और बीजेपी ने ढूंढ लिया है, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा संघ के अंदर जिन जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उसमें लोकसभा चुनाव से पहले उनको लगता है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत के पीछे लगी हुई हैं, वो इसे निश्चित दायरे में बांधे रखना चाहती हैं, तो संघ इसके प्रति भी अलग जगाएगा। हमने हाल ही के दिनों में देखा है ना, एकाएक कुछ चीज़ों पर भारत को किसी साजिश में शामिल बताया जा रहा है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, कुछ हमारे देश की भी ताकतें हैं, ऐसा संघ को लगता है। बटेंगे तो कटेंगे, ये भी इस पर भी 2 दिन गहन चर्चा हुई है और उसका जो निचोड़ निकला वो मैंने आपको बताया। एकता की शक्ति का महत्व, यही संघ का हिंदू आइडियोलॉजी और हिंदुत्व वाला थॉट है कि अगर सब एक रहेंगे तो समाज जो है आगे प्रॉस्पर करेगा। और यही बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी। इसी को जोड़ के वो समरसता और सद्भावना की बात कर रहे हैं और शताब्दी वर्ष में गांव-गांव तक पहुंचने की बात भी कर रहे हैं। धर्मांतरण, खत्म हो जिहाद, सांस्कृतिक वामपंथ रोकने वाला मंथन, ये तमाम चीज़ें हुई है। और मथुरा को क्यों चुना गया? मथुरा को भी एक संकेत देने के लिए चुना गया इस कार्यकारिणी की बैठक के वक्त। आप जानते हैं मथुरा, काशी, मथुरा और अयोध्या, ये तीनों सबसे पावन नगरी हैं। तो यहाँ पर जो मीटिंग हुई है संघ की, जिसके बाद ये एक क्लियर कट थॉट निकल कर आया है कि संघ को अब योगी आदित्यनाथ का जो मूल बयान है, बटेंगे तो कटेंगे, इस लाइन को पकड़ना है और आने वाले समय के लिए इसी लाइन पर काम करना है। जातिगत जनगणना की जो मांग उठ रही थी और राहुल गांधी ने जो दावा किया था कि मैं इसी लोकसभा के अंदर जातिगत जनगणना कराऊंगा, उस जातिगत जनगणना को दूर रखने के लिए या उसके दुष्प्रभावों को समझाने के लिए एकता की शक्ति के महत्व को बताना बेहद ज़रूरी है। यही संघ कर रहा है। इसीलिए अब मैं ये कहूँगा पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर चलते चलते कि इससे योगी आदित्यनाथ का महत्व भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में और बढ़ जाएगा।
यानी जो नैरेटिव उन्होंने चलाया, अब उस नैरेटिव को ना केवल बीजेपी लेके चल रही है, बल्कि आरएसएस भी अब उसको अपनी कैंपेन का हिस्सा बना रही है। और आरएसएस की हिडन ताकत क्या है, उसकी सार्वजनिक और उसका सामाजिक महत्व क्या है, ये सब बेहद अच्छी तरह से जानते हैं। तो आने वाले समय में महाराष्ट्र चुनाव में भी बटेंगे तो कटेंगे और झारखंड चुनाव में भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा सुनाई देगा।